हाय स्टूडेंट्स, हम लोग सेट्स थ्योरी पढ़ रहे थे। सेट्स थ्योरी में कई सारे लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। आई होप कि ये लास्ट लेक्चर आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसे। एंड इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ मिल रहा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगा। सो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट सेट्स थ्योरी कंटिन्यू। इससे पहले जो भी लेक्चर्स हो चुकी है आप प्लीज़ उसे भी देखते हुए यहाँ पे आएँ, तब ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए डैश से या ए सी से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसको डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो होता है ए डैश और ए पे सुपरस्क्रिप्ट सी। डिफाइंड कैसे करते हैं? डिफाइंड कैसे होगा? ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज द सेट ऑफ x such that x doesn't belongs to a। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है क्या? उसको छोड़ के दूसरा कोई पार्ट लेना है ना, वो चीज नहीं लेनी है हमें। तो x doesn't belongs to a, यानी not a, a का पार्ट नहीं होना चाहिए। a डैश दूसरे सेंस में कह सकते हैं नॉट ए, या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना। यहाँ पे हमेशा यूनिवर्सल सेट यूज होगा। जब भी कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के रिगार्डिंग में हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। सो ए डैश का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए। सपोज ये रेक्टेंगुलर सेट में जो है वो यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है। इसके बाहर की जो भी रीजन आपको दिख रही है, इसके बाहर जो भी रीजन है, इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। ये जो ए के आउटसाइड का रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन ही कहलाएगा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, वो है एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ए सेट है वो है 1 3 5 7। एक बी सेट है वो है इवन नंबर्स 2 4 6 8। एक सी सेट है वो है अपना 2 3 4 6 2 3 4 5, ऐसा है ना। तो ये क्वेश्चन है, एक तरह से एग्जांपल लेते हैं इसको। यू सेट हमें गिवन है, ए सेट हमें गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। आपको कहा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये बताना है। तो जैसा कि आप जानते हो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना। यानी ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए के एलिमेंट को हटा देना है। 1 रिप्लेस हो जाएगा, 3 हट जाएगी, 5 हट जाएगी, 7 हट जाएगा। तो बच्चा क्या हमारे पास, अगर आप देखो आपने 1 यहाँ से हटा दिया है ना, 1 3 5 7 आपने हटा दिया, तो आपके पास जो बचा एलिमेंट वो बच गया। 1 हट चुका है तो 2 बचा, 3 हट चुका है, 4 बचा, 5 को रिमूव कर दिया आपने, 6 हुआ, 7 को रिमूव कर दिया, 8 हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है 2 4 6 8 होगी। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, और ये 2 4 6 8 अगर देखें तो ये बी सेट के इक्वल आ गया है, बी सेट के इक्वल आ गया है। बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखे हम लोग तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, है ना। यानी इसमें से बी को रिमूव करना है। 2 4 6 8, इस बार 2 4 6 8 को हटाएंगे हम लोग तो 1 3 5 7 होगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट ये कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है 1 से लेके 8 तक, और नेचुरल नंबर में ऑड नंबर्स होती है, इवन नंबर्स होता है ना। ए सेट में ऑड नंबर का कलेक्शन है, ए सेट में आप देखो ऑड नंबर की कलेक्शन है, बी सेट में इवन नंबर का कलेक्शन है। तो जब भी ए कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा जा रहा है, यानी ऑड नंबर को रिमूव करना है, तो क्या बचेगा? इवन नंबर बचेगा, बी हो जाएगा। इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए हो जाएगी, है ना। अगर मुझे सी कॉम्प्लीमेंट इवैल्यूएट करना है, सी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करोगे आप, सी हो गया 2 3 4 5, यानी इस बार हम 2 3 4 5 को हटा रहे हैं, 2 3 4 5 को हटा रहे हैं। बताओ क्या होगा आंसर? 2 3 4 5, है ना। 2 3 4 5 हटा दिया हमने, तो बचा मेरे पास 1 6 7 8, 1 6
7 8। ओके, तो आई थिंक आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट वर्ड कहते हैं, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है और यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। कुछ हम जैसे जनरल चीजें देखते हैं। अगर मुझे रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। इन केस ऑफ यूनिवर्सल सेट इज रियल नंबर, है ना। यूनिवर्सल सेट अगर रियल नंबर है तो रैशनल का कॉम्प्लीमेंट इरैशनल होगा, इरैशनल का कॉम्प्लीमेंट रैशनल होगा। ओके, तो आई थिंक आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स या रिजल्ट्स देखते हैं हम लोग, है ना। सम रिजल्ट्स, बस बेसिक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होगा जो आपको बताना है। सम रिजल्ट्स ध्यान में रख सकते हो तो आप ध्यान में भी रख लेना। फर्स्ट, कोई भी ए सेट है, इसका अगर मैं 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट निकालूं, ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, एक बार मैं ना डायग्राम यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ क्योंकि डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरी ए सेट है और इसके बाहर का जो रीजन होगा, इसके बाहर का जो रीजन होगा वो कहलाएगा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये वाला पार्ट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए सी से डिनोट कर लेते हैं इसको। ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, इसके बाहर का रीजन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। सपोजिशन मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, एक ए सेट था उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले मतलब इस रीजन को छोड़ के इसके बाहर का सारा रीजन आ गया, है ना। अब इस बाहर के रीजन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब इसको छोड़ना है तो ये वाला रीजन आ जाएगा। यानी किसी भी सेट का अगर आप 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस से वो सेट वही हो जाएगी, है ना। सो जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है 1 3 5 7। अब इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1 3 5 7 का तो वो क्या हो जाता है 1 3 5 7 का 2 4 6 8। फिर इस 2 4 6 8 का करेंगे तो वापस से 1 3 5 7 आ जाएगी। तो किसी भी एक सेट का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करोगे आप तो वापस वही सेट आ जाती है। सेकेंड, अगर मैं कभी 5 कॉम्प्लीमेंट करूं, एक एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या होगा। तो आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को बाहर करना। तो 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कोई भी चीज पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस 5। यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट को बाहर करना है। जैसे यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से एम्प्टी सेट को माइनस करना है। एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दैट मींस कोई एलिमेंट माइनस होगा नहीं, जितना यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है वो सारे के सारे रहेंगे। यानी 5 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, 1 मार्क की क्वेश्चन हो सकती है कि कोई भी एक सेट का 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगी। थर्ड, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, है ना। कोई भी चीज का कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसमें से उसी चीज को माइनस करना, तो क्या हो जाएगा 5, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो बचा क्या हमारे पास बचा एक भी एलिमेंट नहीं। सो रिजल्ट क्या हो गया, 5 हो गई। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है। इंटरसेक्शन का मीनिंग हमेशा ही कॉमन होता है। ए सेट मेरा ये है, ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का पार्ट है। दोनों में जब भी एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होती है ना, सारी चीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगी। फिफ्थ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सेट ये है, ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का पोर्शन है। अगर दोनों को यूनियन करना है, यूनियन करने का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करना, है ना। सो ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मैंने कंबाइन किया तो रिजल्ट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि पूरा का पूरा ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का रीजन है। अगर दोनों को मैंने कंबाइन किया तो वो क्या बन जाएगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट बन जाएगी। ओके, 6, ए इंटरसेक्शन 5 कॉम्प्लीमेंट
ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट। अब आप जानते हो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो ए एक सेट है, इसके साथ में यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ये और पूरे में इंटरसेक्शन। तो दैट मींस कॉमन पार्ट क्या है, तो पूरा का पूरा ए जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगी, क्योंकि ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट वैसे ही ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई हो जाती है। अब ए और फाई में कॉमन चीज क्या है, फाई के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन कुछ होगा नहीं, रिजल्ट क्या हो जाएगा भैया, फाई हो जाएगी, है ना। ये हो गया आपका 7। और देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन। अब इन्हीं दोनों में इंटरसेक्शन की जगह अगर मैं यूनियन यूज करूं, है ना, 7, 8, ये सब बेसिक कुछ लॉजिक्स है जो आपको समझना है। ए यूनियन फाई कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए यूनियन फाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए यूनियन फाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए और यूनियन यूनिवर्सल सेट, इस दोनों में कंबाइंड रिजल्ट लेना है मुझे, तो हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगी। 9 ए यूनियन यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई रिजल्ट क्या होगा, ए। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन यूनियन कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इस चीज़ को हमें यहाँ पे देखना था। अब इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है कुछ बेसिक फार्मूला आएगा, और इस फार्मूला के हेल्प से हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेट्स में अपना, है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ फार्मूलाज कैसे जनरेट होता है। फार्मूला ऑन सेट्स, फार्मूला ऑन सेट्स, है ना। सेट्स के ऊपर क्या फॉर्मूला है, इस चीज को देखते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा एन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए यूनियन बी क्या होगी, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। एन ए यूनियन बी क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू, समझते हैं कैसे होता है। ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है ना, एक ए सेट है, एक बी सेट है, और यूनियन का मतलब होता है ये पूरा चीज लेना। इस बीच वाले पोर्शन को आप कहते हो इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो ए यूनियन बी क्या चीज होगी, अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो क्या होगा, ए यूनियन बी में ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। एन ए यूनियन एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें 4 कंपोनेंट यूज है, एन ए यूनियन बी, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है, इसमें एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी उसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये चीज ना 2 बार रिपीट हो गया। जब आप एन ए लिए थे तब बी ए पोर्शन आया था, एन बी लिया तब बी ए पोर्शन आया, सो दिस पोर्शन रिपीटेड 2 टाइम्स। और जबकि हमें सेट में हर एलिमेंट्स को सिंगल टाइम्स लेना होता है, इस कंपार्टमेंट को एक बार, इस कंपार्टमेंट को एक बार। जैसे ही एन ए लिखे तो ये पूरा कंपार्टमेंट ये 2 बार रिपीट हो गया, ये आया। एन बी लिखे तो ये और ये दोनों आया। यहाँ पे देखो 2 डॉट लग गया, तो एक बार इसको माइनस कर दिए तो सभी चीज सिंगल टाइम्स आ गया। तो इसे कहते हैं हम एन ए यूनियन बी इक्वल टू दिस। इसमें 4 तरह का टर्म्स है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए बी। इसमें कोई भी 3 कंपोनेंट गिवन हो तो 4th वन को फाइंड किया जा सकता है। समटाइम्स ये तीनों गिवन है तो ये निकाल सकते हो, समटाइम्स कोई भी 3 गिवन हो तो 4th वन को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला हो गया। एंड इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, एंड देखना आप कैसे इसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। आप ये सारा चीज़ नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो आप, एंड देन फिर हम आगे देखते हैं क्या है। एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल खुद से अपने मन से लेता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। और अगर ये डिसजॉइंट सेट्स हुआ, if A and B are disjoint sets, if A and B are disjoint,
चलो ऊपर ही लिख लेते हैं इसको। इफ A and B are disjoint sets, then simple A union B number of element in, अगर डिजॉइंट सेट है इसका मतलब क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगी, है ना। जैसे ये एक A सेट है, ये B सेट है, तो कुछ ओवरलैपिंग है नहीं, तो नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू जाएगी नंबर ऑफ A एंड प्लस नंबर ऑफ B। ये हो गया हमारा A यूनियन B। इसमें इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट ऑलरेडी क्या है, 5 है, यानी नल सेट है, तो माइनस 0 करने से कोई फायदा नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें क्या है, 0 है। ओके, सो स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं आगे कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक एग्जांपल, सपोज एक क्लास में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये पूछा गया स्टूडेंट से कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एक क्लास में एक सर्वे हुआ, इस सर्वे में पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टी और कॉफी पे एक सर्वे हुआ। क्लास में टोटल जो है स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। इस सर्वे में स्टूडेंट से पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टी कितने स्टूडेंट्स ने लाइक किया, ये सर्वे है 50 स्टूडेंट्स में। अब इसको सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा, इन ए क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन व्हिच 30 स्टूडेंट्स लाइक टी, 30 स्टूडेंट्स लाइक टी and 28 students like coffee and 5 students like tea and coffee both. And 10 students, 10 students like tea and coffee both. So question इस तरह से, in a class there are 50 students, 30 students like tea, 28 students like coffee and 10 students like tea and coffee both. Find the number of students who like only tea, who likes only coffee, who likes none of the drink. तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज करेंगे, है ना। मैं ये क्वेश्चन सेंटेंस में नहीं लिखा हूँ, मैं जस्ट उसका एक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अब इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, इससे ना बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बुक में और भी अलग अलग मेथड्स है सॉल्व करने का, बट वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना सबसे ईजी होता है और सबसे कन्वीनियंट वे में आप सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाया हमने टी के लिए, दूसरा डायग्राम बनाया हमने कॉफी के लिए, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखो सबसे पहले इसमें ना जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको फिल करना है। सबसे पहला काम कह रहा है कि टी एंड कॉफी दोनों लाइक करने वाला कितना स्टूडेंट है, 10। तो इस कंपार्टमेंट में वो स्टूडेंट्स आएगा जो दोनों ड्रिंक लाइक करता है, तो वो क्या हो गया, 10। ये कंपार्टमेंट होता है ऐसा जो ए एंड बी बोथ लाइक करने वाला हो। ये कंपार्टमेंट होता है ओनली ए के लिए, है ना। ये कंपार्टमेंट होता है ओनली बी के लिए, और ये होता है ए एंड बी बोथ के लिए। तो टी एंड कॉफी बोथ लाइक करने वाला 10 है, 10 यहाँ पे डाल दिया। अब टी लाइक करने वाला 30 है, यानी ये पूरा मिलकर के 30 होना चाहिए। यहाँ पे 10 है, ये पूरा टी है, तो यहाँ पे आपको 20 डालना होगा, क्योंकि 30 था, 30 में से 10 चला गया, पहले से यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। रिमेनिंग कॉफी में आते हैं, कॉफी लाइक करने वाला 28 स्टूडेंट्स है, 28 में 10 स्टूडेंट्स तो पहले से यहाँ पे है। अब रिमेनिंग 28 में से आप 10 माइनस करोगे तो बचेगा 18 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगी। अब आपसे जितने भी क्वेश्चंस, अब देखो ये क्या हो गया, 20 10 30 और 18, 30 और 18 48, टोटल 50 स्टूडेंट्स में सर्वे किया गया था, 48 आया। 2 स्टूडेंट्स ऐसा है जो कोई भी ड्रिंक लाइक नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या होगा,
अगर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, या हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आइदर टी और कॉफी। एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक का मतलब ये हो गया कि कम से कम कोई एक ड्रिंक, या तो टी या कॉफी या बोथ। आइदर टी और कॉफी का भी मतलब वही चीज हो गया। उसको सेट नोटेशन में हम लोग लिखेंगे टी यूनियन सी। जब भी यूनियन लगाते हैं इसका मतलब होता है एटलीस्ट या आइदर ऑल, है ना, एटलीस्ट या आइदर ऑल। तो एटलीस्ट वर्ड के लिए क्या लगाओगे आप, यूनियन लगाओगे, है ना। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट टी और कॉफी, दैट मींस इस सब का सम 20 + 10 + 18 जो हो गया हमारे पास 48। सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी, कितने स्टूडेंट्स सिर्फ टी लाइक कर रहे हैं, ओनली टी, तो वो क्या है 20 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली कॉफी, वो क्या है 18 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नन ऑफ द ड्रिंक, नन ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक लाइक नहीं कर रहा है, तो वो टोटल 50 में से ये 2 माइनस कर देंगे हम लोग, 50 में से ये 48 माइनस कर लेंगे हम लोग, 50 - 48, तो वो आ गया अपने पास 2। सो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो इसके हेल्प से, वेन डायग्राम के हेल्प से। तो जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको इन जनरल हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। अब कई स्टूडेंट सोचेगा कि 50 स्टूडेंट का सर्वे हो रहा है, 30 टी लाइक कर रहा है, 28 कॉफी लाइक कर रहा है, ये तो गलत हो गया, 30 + 28 58 हो जा रहा है, 58 स्टूडेंट तो था नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी कहा जाता है 30 लाइक टी, जब हम टी लाइक करते हैं इसका ये मतलब नहीं हम कॉफी नहीं लाइक करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है यहाँ पे, है ना। क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, मैंने पूछा कितने स्टूडेंट्स ने टी लाइक किया, तो 30 स्टूडेंट्स ने अपना हैंड रेज किया। फिर मैंने पूछा कि कितने स्टूडेंट्स कॉफी लाइक करते हैं, फिर 28 स्टूडेंट्स ने हाथ रेज किया। तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसा था जो कॉमन, टी में भी हैंड रेज कर दिया, कॉफी में भी हैंड रेज कर दिया, तो इसका मतलब 30 + 28 58 स्टूडेंट तो क्लास में नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स रिपीट कर रहे हैं, अपने हैंड रेज को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों चीज लाइक करता है। तो ऐसा कितना स्टूडेंट था, 10 स्टूडेंट 2 बार हाथ खड़ा कर दिया, जो इसमें भी हाथ खड़ा किया था, इसमें भी हाथ खड़ा किया था। तो इस दोनों को ऐड करके आप इसके बराबर नहीं सोच सकते हो। ऐसा तभी होगा जब वो सेट्स डिसजॉइंट है, कि टी लाइक करने वाला कॉफी नहीं लाइक करेगा, कॉफी लाइक करने वाला टी लाइक नहीं करेगा। सो इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को खुद से करना। एंड 4 मार्क्स में इन जनरल एग्जाम्स में भी होते हैं। अब एक आगे हम लोग देखते हैं 3 सेट से रिगार्डिंग, ये हमने 2 सेट से रिगार्डिंग पढ़ा है, अब 3 सेट से रिगार्डिंग क्या होगा उस चीज को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ हम लोग देखते हैं 3 अगर सेट्स है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा। सेकंड फॉर्मूला नाम देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब डायग्राम पहले बना लो। ये हो गया ए सेट, ये हो गई हमारी बी सेट और ये हो गया हमारा सी सेट, है ना। सो ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस चीज को समझते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया, इस तरह से इस फॉर्मूला को हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है। तो इसको मैं वेन डायग्राम से ही आपको समझाता हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये सारा, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये सारा रीजन जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अब इस सारे रीजन को, हर कंपार्टमेंट को 1 1 टाइम लेना है हमें। अब मैंने लिखा एन ए,
एन ए का मतलब ए पूरा का पूरा सेट लिया मैंने, ये वाला कंपार्टमेंट लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये सब मिल करके एन ए बना। फिर लिखा हुआ है एन बी, मतलब फॉर्मूला को लर्न करने की बजाय आप अगर समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। तो मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूला आया कैसे। एन बी का मतलब बी पूरा कंप्लीट लेना है, दैट मीन्स ये रीजन लेना है, ये रीजन लेना है, ये रीजन लेना है, ये रीजन लेना है। नेक्स्ट है एन सी, है ना, सी पूरा का पूरा रीजन लेना है हमें, तो सी रीजन ये है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। देखो स्टूडेंट्स, आपको डॉट्स दिख रहा है, कई सारे डॉट्स आ गए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करने से ये सारा डॉट्स आ गया। ये कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है 2 बार मैंने लिया है, ये कंपार्टमेंट 2 टाइम्स रिपीट हो गया, ये 3 टाइम्स रिपीट हो गया। जबकि यूनियन का मतलब होता है हर एलिमेंट को सिंगल टाइम्स लेना, हर कंपार्टमेंट को सिंगल टाइम्स लेना। सो यहाँ पे जब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल आ रहा है तो इसको कम करना होगा। फिर मैंने क्या किया, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए बी को माइनस कर दिया, यानी ये पूरा कंपार्टमेंट एक बार माइनस कर दिया। तो माइनस का मतलब एक एक डॉट हटा दो इसका पूरा, है ना, एक एक डॉट हटा दिए। फिर मैंने किया बी इंटरसेक्शन सी को माइनस, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला रीजन हुआ, इसको माइनस किया, ये पूरा रीजन माइनस किया, यानी एक एक बार इसका जो भी पॉइंट है वो माइनस हो गया। फिर मैंने किया एन सी इंटरसेक्शन ए, फिर सी और ए बी इंटरसेक्शन पार्ट ये है, इसका एक एक डॉट माइनस कर दिया। अब देखो क्या हुआ, इतना करने से सभी डॉट सिंगल टाइम्स हो गया, लेकिन यहाँ का जो 3 डॉट था तीनों माइनस हो गया है। जबकि इसको एक बार काउंट तो करना है मुझे, तो फिर एक बार प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यही है, तो ये जो है मेरा सभी पॉइंट्स अब सिंगल टाइम्स आ गया। अब इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट क्वेश्चंस जब भी आती है तो हम वेन डायग्राम से बना लेते हैं, वो ज़्यादा आसानी से बन जाता है। मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे इस कंपार्टमेंट को क्या कहेंगे, इस कंपार्टमेंट को कहेंगे कि ऐसा स्टूडेंट्स जो ओनली, मान लो ए एक प्रोडक्ट है, बी एक प्रोडक्ट है, सी एक प्रोडक्ट है, तो ओनली ए प्रोडक्ट लाइक करने वाला स्टूडेंट यहाँ पे होगा, ओनली बी प्रोडक्ट लाइक करने वाला स्टूडेंट यहाँ पे होगा, ओनली सी प्रोडक्ट लाइक करने वाला स्टूडेंट यहाँ पे होगा, ऑल 3 प्रोडक्ट को लाइक करने वाला स्टूडेंट यहाँ पे होगा, है ना, ए एंड बी बोथ लाइक करने वाला स्टूडेंट यहाँ पे होगा, बी एंड सी बोथ लाइक करने वाला स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, ए एंड सी बोथ लाइक करने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे होगा स्टूडेंट, है ना। सो इस तरीके से ए बट नॉट बी कहा जाता है, ए बट नॉट बी, ए पूरा ये है, बट नॉट बी, बी को हटा दिए तो ये और ये मिलके ए बट नॉट बी हो गया, है ना। सो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, बहुत ही इजी सा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, वो बुक में भी है आई थिंक। सो बुक के मिसलेनियस से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, एनसीईआरटी का मिसलेनियस। एनसीईआरटी के मिसलेनियस में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 में करवा रहा हूँ, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में डायरेक्ट पेपर में होते हैं। सो मैं इसे सॉल्व करने का आपको सबसे इजीएस्ट मेथड समझा रहा हूँ। एक बार आप समझ लोगे तो सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे मुझे कई मेथड से सॉल्व करने के लिए आता है, बट मैं आपको वही मेथड बताऊंगा जो सबसे आसान मेथड होगा, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली कर सकते हो। देखो कहा जा रहा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, एक सर्वे है 60 पीपल में, 60 पीपल में एक सर्वे है। जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। 25 पीपल जो है वो एच न्यूज़पेपर को रीड करता है। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 जो है वो टी न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और आई भी 26 ही रीड कर रहा है। यानी एच कोई न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स ले लेते हैं, टी टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, आई इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं हमारे कंट्री में। सो आई होगी ये। नेक्स्ट है एच एंड आई, उसके बाद है एच एंड टी, एच एंड टी। ये जो लिखा जाता है एन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एच एंड टी बोथ, है ना। और इंफॉर्मेशन जो गिवन हुआ इंफॉर्मेशन वो इस तरह के इंफॉर्मेशन गिवन रहते हैं। तो आई न्यूज़पेपर पे मैं लिख चुका था 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई दोनों लाइक करने वाला 9 है। 11 बोथ रीड एच एंड टी, 11 एच एंड टी हो गया। एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई। एंड 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर,
3 स्टूडेंट्स रीड ऑल द न्यूज़पेपर। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो चलो उस क्वेश्चंस को तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस ये इंफॉर्मेशन आप लिखो, इसके बाद इसका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाते हुए सबसे पहला काम करना है, यूनिवर्सल शेप के लिए आपको रेक्टेंगुलर शेप का बना लेना है इस तरह से। इसके बाद ये ए सेट हो गई, नेक्स्ट ये बी सेट हो गया, नेक्स्ट ये सी सेट हो गया, है ना। ए बी सी सेट मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया आपके लिए, सॉरी नाम रख लेते हैं। एच सेट ये है, टी सेट ये है, आई सेट ये है। सबसे पहला जो फील करना होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट वाला कंपार्टमेंट जो कंफर्म है कि क्या होगा, तो कहा जा रहा है पीपल हु लाइक एच टी आई, जो तीनों न्यूज़पेपर लाइक करता है वो पर्सन कितने हैं, 3 है। और तीनों न्यूज़पेपर लाइक करने वाला जो कैंडिडेट होगा वो यहाँ पे आएगा, एच में भी, टी में भी, आई में भी। तो इस प्लेस को हम लोग फिल कर देंगे किससे, 3 से। इसका यूज हो गया। अब कह रहा है टी एंड आई, टी एंड आई में 8 है, टी एंड आई में आते हैं, टी सेट ये है, आई सेट ये है, ये दोनों को मिला करके जो कॉमन पार्ट है टी एंड आई में वो ये है। आप ध्यान से देखना ये है, और इसमें टोटल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जिसमें ये पूरा मिलके 8 आना चाहिए। 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इस जगह पे क्या फिल करोगे आप, 5 फिल करोगे। गुड। नेक्स्ट एच एंड टी, एच एंड टी, एच टी में जो है वो टोटल 11, एच टी में जो है टोटल 11 स्टूडेंट्स है, जिसमें ये 3 हो गया, तो रेस्ट यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एच एंड टी में 11 था, तो 8 + 3 11 हो गई। नेक्स्ट है एच एंड आई, एच एंड आई में 9 है, ये 3 है, तो इस प्लेस पे आप 6 बढ़ोगे, ये हो गया। नेक्स्ट है आई, आई में 26 है, आई ये रहा मेरा, 26 होना चाहिए, तो 6 3 9, 9 और 5 9 5 14 14 और 12 26। नेक्स्ट टी में है 26, टी में 26, ये 26 होना चाहिए, 8 3 11 11 5 16 16 और 10 26 हो गया। नेक्स्ट इसमें है 25, एच में 25 होना चाहिए, 8 3 11 11 और 6 11 और 6 17 17 और +8 25। तो इस तरह से मैंने सारे फिल कर दिए। अब आप सबका सम निकालोगे तो ये 25 है, 25 15 40 40 और 12 52, रिमेनिंग टोटल 60 था, तो 8 जो बचा वो बाहर जाएगा। मतलब ये कैंडिडेट कुछ भी रीड नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन देखो किस तरह का होगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर मान लो बुक का ही क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। बुक के क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। जैसे ही कहा जाता है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट में हमेशा यूनियन आ जाएगा, है ना। तो दैट मींस आपसे पूछ रहा है एच यूनियन टी यूनियन आई। आपको समझ में आना चाहिए जो सेंटेंस में कहा जा रहा है उसका सेट्स नोटेशन कैसा होगा। कोई भी चीज़ मैं सेंटेंस में कहा, मैथ्स में हमेशा सेंटेंस की जगह पे सिंबल्स यूज होती हैं, तो वो नोटेशंस क्या होगा। तो कहा जा रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी या तो वो एच रीड कर रहा है, या आई रीड कर रहा है, या टी रीड कर रहा है ना। तो आएगा, और जब भी आएगा तो यूनियन आ जाएगी। अब ये सब का सम अप करके देखिए क्या आया था 52, तो आंसर क्या हो गया 52। सेकंड क्वेश्चन जो बुक में है वो क्या है, the number of people who read exactly one newspaper, number of people who read exactly one newspaper, exactly one newspaper, exactly one newspaper। तो exactly one newspaper रीड करने वाला स्टूडेंट जो है वो 8 है, 10 18 18 और 12 30, ये कितने हो गए 30 हो गए। थर्ड क्वेश्चन, ये तो बुक में यही 2 क्वेश्चंस है जो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं खुद से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नंबर ऑफ पीपल हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल 60 था, 60 में 52 माइनस कर दिया मैंने, तो क्या बच गया 8। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर लिखा हुआ है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो देखो यहाँ पे जो 8 है ये हो गया, जो एच एंड टी पढ़ रहा है ये 5 हो गए और +6 हो गया, यानी 8 + 5 + 6, 8 + 5 + 6, तो 8 5 13 13 और 6 19। फिफ्थ
नंबर ऑफ पीपल हु रीड H बट नॉट T, बट नॉट T। H पढ़ रहा है लेकिन T नहीं पढ़ रहा है, तो H पढ़ने वाला ये हो गया। इसमें से T को बाहर कर दो, T को बाहर कर दिया तो 8 + 6, 8 + 6 क्या हो गया 14। 6 नंबर क्वेश्चन, I but not T, I but not T, I but not T, T को बाहर कर दिया 6 + 12, 6 + 12 18 हो गया। और क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे 7, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट मोस्ट 2 न्यूज़पेपर, एट मोस्ट 2 न्यूज़पेपर, है ना। ऐसा स्टूडेंट जो मैक्सिमम 2 न्यूज़पेपर पढ़े, है ना। न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, मैक्सिमम 2 यानी 2 या उससे कम। तो 2 या उससे कम क्या क्या हो सकता है, एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, 1 न्यूज़पेपर पढ़े, 2 न्यूज़पेपर पढ़े। तो 3 तरह का न्यूज़पेपर आ रहा है, या तो वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है वो पूछ रहा है मेरे से 1 2, और एक तीसरा 3 होता है, बस इसको छोड़ देते हैं। दैट मीन्स ऑल 3 न्यूज़पेपर रीड करने वाला ओनली 3 स्टूडेंट्स है, रिमेनिंग ओनली 3 पीपल है। रिमेनिंग जितने भी पीपल हैं वो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है या 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है या न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं है। सो आंसर हो जाएगा 60 - 3, तो क्या हो गया वो 57। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे आप वेन डायग्राम बना लोगे, वेन डायग्राम बनाने के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस वो पूछना चाहे एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस कंडीशन ये होता है कि जो भी सेंटेंस कह रहा है उस सेंटेंस का बेसिक मीनिंग क्या है ना, उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। एट मोस्ट 2 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, है ना। तो ये सब का मीनिंग क्या है, एटलीस्ट, एट मोस्ट, ये सब का मीनिंग क्या होता है। एट मोस्ट का मतलब हमेशा मैक्सिमम होता है, एटलीस्ट का मीनिंग हमेशा मिनिमम होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से सेट्स थ्योरी का मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने भी कंसेप्ट्स थे 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट्स को मैंने पढ़ाया आपको सभी पार्ट्स में। पार्ट 1 2 3 4 आप कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, आपके ओवरऑल सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप खुद करो, मैथ्स एक प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कुछ डिफिकल्टी फेस आती है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कुछ कमेंट कर सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे शेयर करें। एंड आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पे आपको मेरा वीडियो लेक्चर्स मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए एंड वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड धीरे धीरे हम लोग ऐसे चलेंगे, अभी CBSE लेवल करेंगे, फिर JEE मेंस लेवल करेंगे, फिर एडवांस लेवल करेंगे। तो सारे लेवल्स पे मैं आपको लेकर के चलूँगा। सेट्स में एडवांस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं या JEE मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन उसके लिए फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैथ्स ऑलमोस्ट एक ईजी चैप्टर है, एक ईजी सब्जेक्ट है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। 10th से ज़्यादा इजी आपको 11th लगेगा, 11th से ज़्यादा इजी 12th होता है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ना, मिसलेनियस कर सकते हो। उससे पहले की जो भी एक्सरसाइज हैं 1.1, 1.2, 3, 4, 5 NCERT या अदर बुक से, और जो भी सो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एंड आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप वीडियोस को लास्ट तक देखें। मैं अगले सेशन से जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस क्लास से मैं आपको हर वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ एक पजल दूंगा सॉल्व करने को। जो पजल आपको सॉल्व करना है कमेंट में उसके आंसर्स को लिखना है। एंड हम कुछ प्राइजेस भी रखेंगे, जो स्टूडेंट्स रेगुलर कई सारे पजल्स का सही आंसर देगा उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिलेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप अच्छा स्कोर करो अपने बोर्ड एग्जाम्स में, और जो भी आपके ड्रीम है, जहाँ भी जो भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है आपको, वो एग्जामिनेशन आप क्रैक करें, आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करें अपने एग्जाम्स में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।